नमस्कार दोस्तों, यादें पार्ट 2 में आपका स्वागत है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अभी चंद दिन पहले भोरगढ़ एरिया में CISF कैंप नरेला के पास एक फैक्ट्री में मीडियम फायर थी। इसमें फायर फाइटिंग करते हुए एकदम ब्लास्ट हुआ और हमारे 3 फायर फाइटर बुरी तरह झुलस गए। उनके नाम है 167/65 मंजीत, 168/65 परवीन और फायर ऑपरेटर्स प्लस ड्राइवर ब्रांटो का है विजेंदर। वो ब्रांटो ऑपरेट कर रहा था, वो भी बुरी तरह जल गया। इस समय ये LNJP हॉस्पिटल में 1 वार्ड में अपना इलाज करा रहे हैं। उम्मीद है ये शीघ्र स्वस्थ होंगे और आने वाले वीडियो में उम्मीद है हम आपकी इनसे बातचीत कराएंगे और पूछेंगे ये इंसिडेंट कैसे हुआ। अब हम यादें शुरू करते हैं। आज हमारे पास जिन्होंने अपनी यादें भेजी हैं उनमें हैं एक्स डिप्टी चीफ फायर अफसर विजय बहादुर श्रीवास्तव, एक्स डिविजनल अफसर PK शर्मा और एक फायर ऑफिसर थे। 1964 में उन्होंने दिल्ली फायर सर्विस ज्वाइन किया था और 1978 तक रहे SP बत्रा। उन्होंने भी अपनी यादें हमारे साथ शेयर की हैं। चलिए सुनते हैं यादें। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय बहादुर श्रीवास्तव, फॉरवर्ड डिप्टी चीफ फायर अफसर दिल्ली फायर सर्विस से। ये जो YouTube के ऊपर हिस्ट्री ऑफ दिल्ली फायर सर्विस का सीरियल चलाया जा रहा है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। तो हरिंदर सिंह ने जिन्होंने ये हिस्ट्री ऑफ दिल्ली फायर सर्विस का जो मुहिम चलाया हुआ है, जो YouTube पे ये चैनल चला रहे हैं, ये इतना प्रशंसनीय कार्य है जिसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती। ये अपने आप में खुद एक मिसाल हैं। इन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक चारों दिशाओं में सबको इन्होंने इकट्ठे करके और एक दूसरे का जो है ज्ञान ले करके और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करा करके ये सबको प्रकाशित किया है और दिखाया है कि हमारे अफसर पूर्वज कैसे थे। अब मुझसे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आप अपने बारे में कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दें, जो आपकी 42.5 साल की नौकरी दिल्ली फायर सर्विस की है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1971 में मैंने सब ऑफिसर कोर्स किया और ये कोर्स को करने के लिए मुझे एक स्पेशल सीट भारत सरकार से होम मिनिस्ट्री से अलॉट हुई थी। उसके अगेंस्ट मैंने ये कोर्स किया और ये कॉलेज की हिस्ट्री में एक अपने आप में एक मिसाल थी। ना कभी उन्होंने किसी को प्राइवेट सीट का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन ये स्पेशल अलॉटमेंट में मुझे प्राइवेट सीट मिली, जिसके अगेंस्ट में मैंने सब अफसर कोर्स किया। और 1971 में नवंबर के महीने में हम प्रैक्टिकल अटैचमेंट के लिए दिल्ली फायर सर्विस में आए। उसी दौरान यहाँ पे इंडो पाक वॉर छिड़ गई थी, तभी पोस्टें निकली और मैंने अप्लाई किया। सब अफसर का मेरा सिलेक्शन हुआ। इत्तेफाक की बात ये थी कि मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मेरे अपने बर्थडे के दिन 25 जुलाई 1972 को मिला और मैंने 26 जुलाई को मैंने प्रातःकाल में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मेरी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में हुई। तब मैं वाटर सेक्शन में मेरी पोस्टिंग होने के बाद में मुझे सौभाग्य मिला मिस्टर बी गंगुली के साथ में काम करने का, जो कि वाटर अफसर थे। तत्पश्चात मैं मिस्टर गुरबख्श सिंह के अंडर में दिल्ली अग्निशमन सेवा का जो वर्कशॉप है उसमें काम करने का मौका मिला। उसमें मैंने काफ़ी टाइम काम किया। तत्पश्चात मेरी वहाँ से पोस्टिंग दिल्ली अग्निशमन सेवा के ट्रेनिंग सेंटर में हुई, जहाँ करीब मैं 150 पौने 2 साल में वहाँ पे मैंने कार्य किया। और तत्पश्चात मेरा सिलेक्शन हो गया स्टेशन अफसर कोर्स डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग का नागपुर से करने के लिए। तो मैं 1979 में मैं कोर्स में 1980-81 में मैं कोर्स में चला गया और वहाँ से कोर्स से वापस आने के बाद में मेरा प्रमोशन जो है नवंबर 1981 को हुआ। मेरी पोस्टिंग जो है वो गीता कॉलोनी फायर स्टेशन में हो गई। गीता कॉलोनी फायर स्टेशन पे पोस्टिंग के दौरान एक अजीबोगरीब हादसा हुआ था, जो कि चिल्ला बॉर्डर के
पर बस टकरा, बस जो है नहर में गिर गई थी। उसमें करीब 30-40 लोग डूब गए थे, जिसमें से हम लोगों ने 19 आदमी के करीब जिंदा निकाला था। उस समय मैं स्टेशन अफसर गीता कॉलोनी था। वहाँ पे 2 साल की पोस्टिंग का दौरा होने के बाद में मेरी पोस्टिंग हो गई हेडक्वार्टर में वाटर सेक्शन में। वाटर सेक्शन जो दिल्ली अग्निशमन सेवा का था वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन था और पूरी कार्य प्रणाली सिर्फ वाटर सेक्शन के ऊपर डिपेंड करती थी, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर के अंदर या दिल्ली के एरिया में, किसी भी स्टेशन के एरिया में जो अंडरग्राउंड स्टैटिक वाटर टैंक्स थे उनका मेंटेनेंस करना, उनको चेक करना, उनके पानी का भराव देखना और फायर अग्नि दुर्घटना के समय किसी भी समय भी 24 घंटे आपको उसको हमारे लिए आग बुझाने के लिए अवेलेबल हम करते थे। तत्पश्चात फिर मेरी पोस्टिंग वहाँ से कनॉट सर्कस फायर स्टेशन में हो गई। वहाँ भी मैं काफ़ी टाइम पे मैं रहा और कई बड़ी बड़ी आगे हम लोगों ने उस समय मैंने अपने उस दौरान पे बुझाई, जिसमें से एक महत्वपूर्ण अग्नि दुर्घटना हुई थी विज्ञान भवन के अंदर में। तो वो भी अपने आप में एक बेहतरीन, क्या बहुत ही टिपिकल फायर इंसिडेंट हुआ था। उसी समय वहाँ से ये फायर मेजर फायर डिक्लेयर हुई थी। तत्पश्चात उसी आग बुझाने के दौरान में ही सदर बाजार में आग लगी, जिसमें कि 400 झुग्गियों 400 दुकानों में करीब आग लगी थी। उसी तरह मुझे कुछ थोड़ा सा चोट का भी एहसास हुआ, जो कि विज्ञान भवन में स्लिप करने के बाद में घुटने में प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हुआ डिविजनल अफसर कोर्स में जाने के लिए। तो मैं 1991 में मैं डिविजनल अफसर कोर्स को करने के लिए नेशनल फायर सर्विस कॉलेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैं गया और वहाँ पे हमने अपना कोर्स पूरा किया। फिर नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से डिविजनल अफसर कोर्स करके वापस आने के बाद फिर मेरा प्रमोशन असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर के लिए हुआ और उस समय हम लोग 5 अफसर असिस्टेंट डिविजनल अफसर का प्रमोशन हुआ था। मेरे साथियों की सबकी पोस्टिंग हो चुकी थी, लेकिन मुझे जो है असिस्टेंट डिविजनल अफसर मोबिलाइजिंग बना करके मेरी पोस्टिंग की गई और उस दौरान भी मैंने सर्विस के लिए अपना बड़ा सहयोग दिया, बहुत काम किया। और सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य था, जो पुराना कंट्रोल रूम था दिल्ली फायर सर्विस का, उसको मैंने शिफ्ट करा करके नया मॉडर्नाइज करके तैयार किया। जिस समय कि दिल्ली के अंदर में इंटरनेशनल चीफ फायर अफसर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस दौरान इसको हमने शिफ्ट करके नया मोबिलाइज करके बनाया और मॉडर्नाइज फायर कंट्रोल रूम तैयार किया। इस डिपार्टमेंट में कंट्रोल रूम के अंदर में रहने के बाद मैंने काफ़ी अपने तरफ से काफ़ी सहयोग और योग्यता प्रदान किया। फिर मेरी पोस्टिंग जो है 1994 में मेरी जनकपुरी में पोस्टिंग हो गई एज असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर जनकपुरी जोन का, जिसमें मेरे अंडर में कीर्तिनगर, जनकपुरी, नजफगढ़ 3 फायर स्टेशन थे, जो कि बहुत ही विस्तृत इलाका था और उसको मैंने ऑपरेशनल कमांड मैंने उसको देखा। तत्पश्चात मेरा प्रमोशन जो है डिविजनल ऑफिसर के लिए सन 2005 में हुआ और मेरी पोस्टिंग जो है ट्रांस जमुना में हो गई, जो कि मैं डिविजनल अफसर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का मैं काम देख रहा था। इसी दौरान मेरा सिलेक्शन हुआ MBA डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अपने चीफ फायर अफसर, डिप्टी चीफ फायर अफसर के साथ में कोर्स करने का। तो वो भी हमने 2005-7 के बैच में हमने IP यूनिवर्सिटी से, जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर पहला बैच ऐसा था जो कि सुपर 60s का बैच था, और वहाँ से हमने अपने उत्तीर्ण होकर के आए। इस तरीके से धीरे धीरे हम आगे अग्रसित होते रहे। करीब 2005 से लेकर के 2011 तक मैंने अपने डिवीज़न में काम किया और एक से एक बड़ी बड़ी अग्नि दुर्घटना और को मैंने कंट्रोल किया। उसी दौरान फिर एक कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर मेरा जो है हमने वहाँ पे एक टेम्परेरी फायर स्टेशन बना करके 24/7 10 दिन तक हमने इस कमांड कंट्रोल को देखा और इत्तेफाक की बात है कि कभी भी कोई एक छोटी सी भी अग्नि दुर्घटना का नामो निशान नहीं हुआ था वहाँ पे। साथियों, इस दौरान मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। दिल्ली फायर सर्विस से मेरा सिलेक्शन होकर के
नेशनल फायर सर्विस कॉलेज एज अ डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर 1987 और 89 में मेरी पोस्ट के दौरान में मैं कॉलेज में डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर रहा। और उस दौरान मैंने सर्विस के नाम को ऊंचा करते हुए और अपने पिताश्री के नाम को ऊंचा करने के लिए, क्योंकि वो इस कॉलेज के एक फाउंडर मेंबर थे और उनके आशीर्वाद से मैं वहाँ पे मैंने एक से एक बेहतरीन कार्य किए। और एक अजीबोगरीब दुर्घटना वहाँ पे घटी थी, जो कि पुलगांव ऑर्डिनेंस डिपो में वहाँ पे मैगजीन एरिया में आग लगने के कारण नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से गवर्नमेंट ने आदेश किया कि यहाँ से फायर सर्विस की गाड़ियाँ भेजी जाए। तब डायरेक्टर साहब ने, कुमार एस दासगुप्ता उस समय डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे जो एक फायर टेंडर के साथ में पुलगांव के लिए भेजा। वहाँ मैंने जो है एज ए कोऑर्डिनेटर मैंने सारे के सारे जितने भी आसपास के फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी वहाँ पे मैंने सबको तैनात किया और करीब 24 घंटे हम लोग फायर फाइटिंग वहाँ करते रहे। उसमें सबसे बड़ी टेक्निक थी कि गाड़ी जो है बैकग्राउंड में गाड़ी चलती थी और हम पीछे पीछे सड़क के जाते थे और आग बुझा करके वापस आए, क्योंकि कौन सा मैगजीन कब जो है फट जाए और दुर्घटना घटे ये पता नहीं चलता। हम लोग 24 घंटे के बाद फिर वापस आ गए। तत्पश्चात मैं नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से अपने डिपार्टमेंट में 1991 में मैं वापस आ गया और फिर मेरे किन्नौर सर्कस फायर स्टेशन में पोस्टिंग हुई। मैं बाकी चीज़ आपको बताते हुए एक तरफ आपका सबका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि मुझे दिल्ली अग्निशमन सेवा से अपने आप कभी कुछ नहीं मिला। हमने 3 प्रमोशन जो हमने कोर्ट के द्वारा लिए, वो स्टेशन अफसर से असिस्टेंट डिविजनल अफसर से डिप्टी चीफ फायर अफसर तक। इवन डिप्टी चीफ फायर अफसर का प्रमोशन जो है वो हमें सुप्रीम कोर्ट से मिला और सर्विस को मैंने 17 एडीओ, 6 डीओ और 4 डिप्टी चीफ फायर अफसर रिटायर होने के 6 दिन पहले हमने दिल्ली फायर सर्विस को प्रदान कराए। और ये मिसाल बन गई कि तीनों के तीनों प्रमोशन जो है हमें कोर्ट से मिले और हम अपनी बेहतरीन सेवा का कार्य करते हुए राष्ट्रपति पदक जो है 2011 में मुझे अवार्ड हुआ और हम रिटायर हुए। मैं पीके शर्मा, रिटायर्ड डिविजनल अफसर दिल्ली फायर सर्विस। मिस्टर ए.के. भटनागर, मिस्टर हरिंदर सिंह मोनी और मोनी, मैं आपको अपने सर्विस के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने इंडियन नेवी 1960 में ज्वाइन करी थी और ट्रेनिंग के बाद मेरे को सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत में मेरी पोस्टिंग हुई और मैं वहाँ 2 साल रहा और देश विदेशों में घूमा। उसके बाद मैं मेघालय हेडक्वार्टर में आ गया 1962 में। ड्यूरिंग INS विक्रांत सर्विस मैंने जो है गोवा वार भी लड़ी है विक्रांत के अंदर रहते हुए। और उसके बाद में फिर 1962 की लड़ाई के टाइम पे मैं नेवल हेडक्वार्टर में आ गया था, INS इंडिया बोलते हैं इसे। उसके बाद मेरा सफ़र दिल्ली नेवी में काफ़ी रहा। फिर मैंने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में रहा और उसके बाद मैं 1968 में मैंने दिल्ली फायर सर्विस ज्वाइन करी दिसंबर 68 में और मैं डिफरेंट स्टेशनों पर रहा। और सबसे पहले जो चीफ फायर अफसर थे, इंडियन चीफ फायर अफसर मिस्टर अडवाणी, A.V. अडवाणी वो थे। उसके बाद में मिस्टर सुंदरम, मिस्टर एस.एल. शर्मा, मिस्टर ढेरी और मैंने सभी के साथ सर्विस करी। A-SHART 82 में भी मैं बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। IFCA 80 में भी बहुत मैंने पार्टिसिपेशन किया और मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन भी रहा। मेरे को बहुत अच्छे अवार्ड भी मिले फायर ब्रिगेड में। ड्यूरिंग माई सर्विस मैंने रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बहुत अच्छा हिस्सा लिया।
नदी से रेस्क्यू, यमुना नदी से रेस्क्यू भी किया। मैं फायर फाइटिंग में विज्ञान बोन फायर, अंसल बोन फायर और सर्वेयर फायर, बहुत ही बड़ी फायर रही है मेरे ट्रैक पे, और मैं सब में ही पार्ट किया। सारे साथी मेरे को मेरे साथी बहुत अच्छे तरह से मेरे को वो करते थे, मैं सबको प्यार करता था। इवन मेरे जितने भी मेरे जूनियर्स थे वो मेरे को बहुत चाहते थे, और मैं भी उनको दिलो जान से चाहता था। और मैं दिल्ली फायर सर्विस में रहते हुए अच्छे, मेरे को 95 में मेरे को अवार्ड भी मिला, प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला। गोवा में भी अवार्ड मिला मेरे को, गोवा अवार्ड का भी। और दिल्ली फायर सर्विस 2001 में मैं रिटायर हो गया था। इस टाइम ड्यूरिंग सर्विस में मैंने जो भी किया वो दिल्ली फायर सर्विस में रहते हुए, क्योंकि वहाँ दिल्ली फायर सर्विस का मोटो था वी सर्व टू सेव लाइफ एंड प्रॉपर्टी। वही मैंने रखा, अपनी जान की परवाह न करते हुए हमेशा मैं आगे बढ़ता रहा। और मेरे साथी भी, मेरे जूनियर्स भी, मेरे सीनियर्स भी मेरे टाइम बहुत सराहना करते थे, और मेरे जूनियर्स को मेरे बहुत प्यार करते थे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ भटनागर साहब, हरिंदर साहब, तो मैं रिटायर्ड लाइफ खुशी खुशी जी रहा हूँ बच्चों के साथ में। अभी बस यही कहना मैं चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, माय नेम इज़ एसपी बत्रा। आज मैं आपको अपने सर्विस कैरियर के बारे में, जो मैंने दिल्ली फायर सर्विस में की है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगा। मैंने अपनी सर्विस 1954 में नेवी ज्वाइन करके की थी। नेवी में 10 साल नौकरी मैंने करने के बाद, वहाँ जितने कोर्सेज वगैरह ट्रेनिंग होती है करने के बाद, मैंने नेवल हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था मैं 1964 में। उस वक़्त मैंने अपना टेन्योर पूरा करने के बाद नेवी छोड़कर दिल्ली फायर सर्विस एज ए स्टेशन ऑफिसर ज्वाइन की। उस दौरान कुछ और लड़के जिन्होंने सब ऑफिसर कोर्स कर रखे थे, जिसमें मिस्टर जग्गी, आरजी माथुर, एनके बतूरा और 5-7 और ऑफिसर थे, मेरे साथ उन्होंने सब ऑफिसर ज्वाइन किया। ये पूरा बैच सब ऑफिसर और मेरे समेत जो मैं स्टेशन ऑफिसर था, मिस्टर जोगिंदर सिंह इंचार्ज हुआ करते थे सीसी फायर स्टेशन में। उनकी गाइडेंस के अंदर हमने काम किया और अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट किया। मैंने क्योंकि फायर सर्विस ट्रेनिंग नहीं की थी और नेवल एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर ज्वाइन की थी, तो मेरे को कई चीज़ें जो सर्विस टर्मिनोलॉजी थी और टर्न आउट प्रोसीजर था गाड़ियों के बारे में पूरा ज्ञान नहीं था, जो मैंने बहुत जल्दी पिकअप कर लिया वहाँ प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ। 1964 में मैंने जब ज्वाइन किया, दिल्ली फायर सर्विस बहुत छोटी थी, सिर्फ 7 फायर स्टेशन थे, और उस दौरान एक्सपेंशन स्कीम के अंडर 3 टेम्परेरी फायर स्टेशन 1 यूनिट के साथ खोले गए थे। पूसा रोड, जिसको हम शंकर रोड बोलते हैं, मथुरा रोड और तेलीवाड़ा। और मुश्किल से 6-7 स्टेशन ऑफिसर थे। एक एडीओ हुआ करता था मिस्टर एस.एस. शर्मा, एक डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर मिस्टर सिंगाड़ा सुंदरम, और एक ए.बी. अडवाणी जो चीफ फायर ऑफिसर थे, लंदन फायर सर्विस से डायरेक्ट आए थे ब्रिटिश को रिलीव करके। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन चीफ फायर ऑफिसर ऑफ दिल्ली फायर सर्विस। मैंने अपनी नौकरी बड़ी अच्छी तरह की और इमीडिएटली मुझे नेशनल फायर सर्विस कॉलेज स्टेशन ऑफिसर कोर्स के लिए भेजा गया, और वहाँ पर मैंने वो कोर्स, हालांकि सब ऑफिसर कोर्स मैंने नहीं किया था, फिर भी मैंने डिस्टिंक्शन मार्क्स लेके कोर्स किया, और उसके साथ एडिशनल मैंने इंस्ट्रक्टर्स कोर्स की क्वालिफिकेशन भी क्वालिफाई की। उसके दौरान जब मैं एज ए क्वालिफाइड ऑफिसर था, मैंने और अपना इंटरेस्ट लिया अपनी डेडिकेशन और सिंसियर सर्विस के साथ ऑपरेशनल कमांड में और सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन में। मैंने अपनी अच्छी रेपुटेशन बनाई और बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन रही मेरी। उसके बाद फिर मुझे डिविजनल ऑफिसर कोर्स के लिए भेजा गया। डिविजनल ऑफिसर कोर्स में भी मैंने डिस्टिंक्शन और फर्स्ट पोजीशन ली, और मुझे मिनिस्ट्री ऑफ होम से गोल्ड मेडल अवार्ड हुआ।
वो गोल्ड मेडल मुझे दिल्ली फायर सर्विस में LG दिल्ली के जो थे कोहली, उन्होंने मेरे को अवार्ड किया और मेरी छाती पे पिन किया। इसके लिए दिल्ली फायर सर्विस में फंक्शन हुआ था। उसके बाद मैं काफ़ी पॉपुलर हो गया और फायर प्रिवेंशन डिपार्टमेंट जो है मुझे उसका इंचार्ज बना दिया गया। जितनी लाइसेंसिंग के NOC इशू होते थे, NOC में फैक्ट्रीज़ के जो पुलिस से केसेस आते थे, एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट से, फैक्ट्री डिपार्टमेंट से, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से, कॉर्पोरेशन से, वो सारी की इंस्पेक्शन करके NOC इशू करते थे हम फायर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने अपना काम स्टेशन एडमिनिस्ट्रेशन, फायर फाइटिंग कंट्रोल और फायर प्रिवेंशन तीनों डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी तरह किया और मैंने बड़ी अच्छी रेपुटेशन अर्न की और बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन स्टाफ और ऑफिसर्स के साथ मिल गई। सारा सर्विस कैरियर जिसके दौरान मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी सीरियस फायर, मेजर फायर्स अटेंड की और बड़ा अच्छा नाम कमाया, क्योंकि कोर्सेज फायर प्रिवेंशन करने के बाद मेरे को फिर दोबारा मौका मिला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया बेसिस पे सिलेक्शन करके एक सीट अलॉट हुई थी जापान से इंडिया को फॉर डूइंग फायर सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन। वो मेरी सिलेक्शन हुई और 1973 में मैं जापान गया और फायर सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स किया। वहाँ पे भी जापान में इंग्लिश नहीं बोली जाती, वहाँ ज़्यादातर सारे जापानीज़ बोलते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर कोर्सेज होते हैं। मेरे कोर्स में मैं ही सिर्फ इंडियन था, बाकी सारे डिफरेंट नेशन के थे। और ऐसे ही उस दौरान जॉइंट नेशनल सर्विस एजेंसी के थ्रू और भी कोर्सेज होते थे डिफरेंट कैडर्स के, उसमें बहुत लोग होते थे। मैंने बड़ी अच्छी तरह वहाँ पर अपनी पार्टिसिपेशन की और बड़ा अच्छी कोऑर्डिनेट करके अपनी ट्रेनिंग करके वापस दिल्ली फायर सर्विस में आया। उसके बाद फिर मैंने 79 में सर्विस चेंज की और मैंने शिपिंग कॉर्पोरेशन ज्वाइन की विद एक्सपीरियंस ऑफ नेवी एंड फायर सर्विस। आई वाज टेकन एज हेड ऑफ द फायर सर्विस एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, जिसके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बोर्ड शिप्स और नेवल एस्टेब्लिशमेंट जितने भी थे फायर सेफ्टी और सिक्योरिटी की ड्यूटीज़ थी। वहाँ पे भी मैंने अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया। बहुत अप्रिशिएशन लेटर दिल्ली फायर सर्विस से फायर के लिए और शिपिंग कॉर्पोरेशन से मुझे मिले। और उस दौरान एक जब हमने स्नॉर्केल प्रोक्योर किया था दिल्ली फायर सर्विस में, जिसके लिए हमने प्रोसेस किया था 79 में जब मैं दिल्ली फायर सर्विस में था। और फर्स्ट हाफ 1980 में ये गाड़ियाँ UK से आई थी, जिनको बॉम्बे के थ्रू बाय रोड यहाँ से दिल्ली लाया गया था। तब मैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर चुका था और CFO दिल्ली ने मुझे रिक्वेस्ट की। आई वर्क एज ए कोऑर्डिनेटर, जो कि टीम दिल्ली फायर सर्विस से ऑफिसर्स और स्टाफ के गई, जिनको वहाँ पर ट्रेनिंग दी गई, जो गाड़ी बाय रोड जलूस की शक्ल में गाड़ियाँ स्टोर के लेके आए। यहाँ जब फंक्शन किया उन्होंने, इनॉग्रल फंक्शन उन गाड़ियों का, तो मुझे इनवाइट किया गया और मैं बॉम्बे से दिल्ली आया। उस दौरान फंक्शन के बाद दूसरे ही दिन दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से एक कॉल आई, हिंदुस्तान टाइम्स बिल्डिंग में बहुत मेजर आग लग गई थी, जिसके लिए चीफ फायर ऑफिसर दिल्ली वॉज नॉट इंक्लाइंड के टर्न टेबल, तो उन्होंने टर्न आउट की, मगर स्नॉर्केल जो नई आई थी उनको हेजिटेंट थे, नहीं टर्न आउट किया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इन गाड़ियों को भी भेजो, अदरवाइज़ कल को प्रेस के अंदर बहुत क्रिटिकल रिमार्क्स आ जाएंगे, एडवर्स रिमार्क्स आएंगे कि गाड़ियाँ कितना जुलूस निकाला, वो फायर पे क्यों नहीं आई। मेरे कहने के ऊपर वो गाड़ियाँ वहाँ गई, जिसमें फिर मैंने एज ए कोऑर्डिनेटर का काम किया और फायर फाइटिंग में बहुत अच्छा नाम कमाया, जिसके लिए दिल्ली फायर सर्विस ने एप्रिशिएशन लेटर शिपिंग कॉर्पोरेशन को भेजा और LG दिल्ली और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी SCI को लेटर गया, मेरी एप्रिशिएशन लेटर, जो मेरे रिकॉर्ड में प्लेस है। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी सर्विस में, सारी नेवी में, फायर ब्रिगेड में और शिपिंग कॉर्पोरेशन मैंने अच्छी सर्विस की एंड आई एम फुली सेटिस्फाइड माई लाइफ। तो नाउ 1996 में एट द एज ऑफ 60 मैं रिटायर हो गया और अब मैं अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो वो पब्लिक को दे रहा हूँ एज ए फायर प्रिवेंशन कंसल्टेंट। थैंक यू, जय हिंद। अभी आप देख रहे थे यादें, जिसमें विजय बहादुर जी, PK शर्मा जी और SP बत्रा जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी यादें हमें भेजी। आने वाले यादें सीरियल में हम आपकी मुलाकात दिल्ली फायर सर्विस के सपोर्टिंग स्टाफ से कराएंगे। उनसे पूछेंगे उन्होंने दिल्ली फायर सर्विस में जितना टाइम बिताया तो कैसा रहा। इसी के साथ मैं हरिंदर जीत सिंह आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद।